हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैथ परसेंटेज का ये पहला वीडियो है जो कि मोस्ट वीवीआई है। सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। आज हम इसका बेसिक कंसेप्ट बताएंगे जिससे आपको प्रश्न हल करने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रतिशत। प्रतिशत जिसका इंग्लिश होता है परसेंटेज, और इसको इस सिंबल से दर्शाया जाता है। ऐसा सिंबल जहाँ भी लिखा रहे तो समझ जाइएगा कि उसका परसेंटेज ज्ञात करना है या परसेंटेज है। अगर प्रतिशत को दो भागों में विभाजित कर दे तो क्या बनेगा? प्रति जोड़ शत। प्रति का मतलब होता है प्रत्येक और शत का मतलब होता है 100 से। यहाँ पे प्रत्येक बात 100 पर होनी चाहिए, यही इसका कॉन्सेप्ट है। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि प्रतिशत का अर्थ प्रति सैकड़ा होता है। इतना क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लिए कोई व्यक्ति है, राम श्याम मोहन कोई भी व्यक्ति है, वो अपने इनकम का अगर 80% खर्च करता है, उसका इनकम 100% है, और अगर वो इनकम का 80% खर्च करता है तो उसे बचत कितना होगा? 20% होगा। मान लिए कि वो 70% अगर खर्च करता तो उसे बचत कितना होता? 30% होता। इतना क्लियर है? एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अगर क्वेश्चन में दिया रहे कि 10% का वृद्धि, तो 10% का वृद्धि अगर क्वेश्चन में दिया रहे तो हम 100 से कहाँ पहुँचेंगे? 110 पे। 100 में 10 को जोड़ देंगे क्योंकि यहाँ वृद्धि बोला है, तो 100 में 10% को जोड़ देंगे तो 110% हो जाएगा। अगर 20% का वृद्धि कहे तो 100 से कहाँ पहुँचेंगे? 120 पे। 100 में 20% को जोड़ेंगे तो 120 हो जाएगा। अगर 10% की कमी कहे तो 100 से कहाँ पहुँचेंगे? 90 पे। 100 में से 10% को घटा देंगे तो 90% बचा। 20% की कमी कहे तो 100 से कहाँ पहुँचेंगे? 80 पे। 100 में से 20% को घटा देंगे तो 80 बचा। तो दोस्तों, वृद्धि कहे या कमी कहे, बस ये चीज़ याद रखना है कि जितना वृद्धि कहेगा 100 में उतना जोड़ देना है। अगर कमी कहेगा तो 100 में से उतना कमी को घटा देना है। इतना क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए दूसरे कंसेप्ट पे आते हैं। देखिए, अगर परसेंटेज ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे? 100 से गुना कर देंगे। अगर परसेंटेज दिया हो तो क्या करेंगे? 100 से भाग दे देंगे। जैसे कि इसका यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है 20-40 का कितना प्रतिशत है। यहाँ पे प्रतिशत ज्ञात करने के लिए कह रहा है। यहाँ पे इसका एग्जाम्पल देखिए, 500 का 20% कितना होगा। यहाँ परसेंटेज दिया हुआ है और यहाँ परसेंटेज ज्ञात करना है, तो दोनों में डिफरेंस देख लिया आप। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। अगर ये चीज़ कंसेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो यही से क्वेश्चन गलत हो जाता है बनाते समय। देखिए यहाँ पे परसेंटेज ज्ञात करने के लिए कहा है तो 100 से गुना करेंगे। परसेंटेज अगर दिया हो तो 100 से भाग देंगे। यहाँ बोल रहा है 20-40 का कितना प्रतिशत है। तो चलिए इसको हल करते हैं। इसको हल करने से पहले एक चीज़ और जान लीजिए कि ये जो का है, जिस नंबर के साथ का लगा रहेगा उसको बटे में लिखेंगे, और यहाँ पे भी का है तो यहाँ पे का बटे में नहीं आएगा, यहाँ पे का गुना में आएगा। क्यों गुना में आएगा वो भी बता दे रहे हैं। जैसे कि यहाँ देखिए 20 और 40 में यहाँ कंपेयर किया गया है कि कितना प्रतिशत है, और यहाँ पर कोई कंपेयर नहीं किया गया है। ऑलरेडी यहाँ पे परसेंटेज गिवन है, इसलिए यहाँ पे जो का मतलब है गुना होगा, और यहाँ का मतलब क्या होगा? बटे में होगा। जिस अंक के साथ का लगा रहे, से लगा रहे, उसको बटे में लिखेंगे, और यहाँ परसेंटेज दिया हुआ है इसलिए यहाँ गुना होगा। चलिए इसको हल करते हैं। पहले ऊपर 20 लिख लीजिए। 20, 40 के साथ का लगा हुआ है ना, तो 40 को बटे में लिखेंगे और 100 से गुना कर देंगे। तो 20 दूना 40, 2 पंचे 10, यहाँ 50% आ गया आंसर। यहाँ परसेंटेज ज्ञात करने के लिए बोला था तो 50% आंसर आ गया।
चलिए इसको हल करते हैं। 500 का 20%, तो 500 लिख लीजिए और इसका 20% निकाल दीजिए। और एक बात आपको बता दें, परसेंटेज एक ऐसा भिन्न है जिसका हर 100 होता है। तो यहाँ 20% दिया है ना, तो इसका हर 100 होगा। अब इसको काट दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और 5 दूना 10, 1 जीरो यहाँ, ये आ गया आंसर। दोस्तों सिंपल सी भाषा में याद ये रखना है कि जिस अंक के साथ का या से लगा रहे उसको बटे में लिखना है और 100 से गुना करना है। और अगर परसेंटेज दिया हुआ है तो उसे 100 से भाग करना है। बस इतना याद रखना है, ज़्यादा विशेष कुछ नहीं है। चलिए आगे बढ़। इसी पे आधारित 2 प्रश्न को हल करते हैं जिससे कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ दिया हुआ है 100 का कितना प्रतिशत 25 है। तो हम आपको बताए हैं कि जिसके साथ का या से लगा रहे उसे हम बटे में लिखते हैं। तो यहाँ पे 100 के साथ का लगा हुआ है तो इसको बटे में लिखेंगे। इसको ऊपर लिखेंगे 25 बटे में 100 और गुना कर देंगे 100 से। तो इसको 100 से 100 कैंसिल हो गया और बचा क्या, 25। ये आ गया आंसर। इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 40 का कितना प्रतिशत 80 है। तो इसके साथ भी का लगा हुआ है तो इसको बटे में लिखेंगे, ऊपर इसको लिखेंगे 80 बटे में 40, गुना कर देंगे 100 से। तो 40 दूना 80 और इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 200। ये आ गया आंसर। ये दोनों आंसर जो आया है ये परसेंटेज है, प्रतिशत में आया है। चलिए 2 क्वेश्चन और हल कर लेते हैं जिसमें कि परसेंटेज दिया हो। तो यहाँ 800 का 20% कितना होगा। यहाँ 800 लिख लीजिए और 20% बटे में 100। बताए थे ना कि जब परसेंटेज दिया हो तो 100 से भाग देंगे, इतना याद रखना है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इसका गुना इसमें करेंगे, 8 दूना 16 और 1 जीरो, ये आ गया आंसर। इसको सॉल्व करते हैं। 600 का 5% कितना होगा। 600 लिख लीजिए, 5% बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और 6 पचे 30, ये आ गया आंसर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इसका दूसरा पार्ट आएगा, उसमें हम बताएंगे कि परसेंटेज को भिन्न में कैसे बदलते हैं और भिन्न को परसेंटेज में कैसे बदलते हैं। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक यू।